इस वक्त तहसील हासिलपुर से तकरीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े 63 फतेह वाली कॉलोनी में मौजूद हूँ। और यहाँ पर कल जो है टीएमए अमला बमाए एसी यहाँ पर ऐलान करके गए हैं कि अगर आपने 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने अपना सामान उठा लेना है, अगर आपने सामान ना उठाया तो बल्दिया वाले आपका सामान भी उठा कर ले जाएंगे और आपकी बिल्डिंगें भी गिरा दी जाएंगी। इसी हवाले से हमारे साथ इलाका मकी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, आप ये बताइएगा, एसी साहब कल आए थे, 3 दिन का आपको अल्टीमेटम दे गए हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर ये कॉलोनी जो है ये खाली कर दें वरना आपके मकानात गिरा दिए जाएंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹੀ ਜਨਾਬ ਗਿਰਾਣੇ ਵਾਲੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਤਾ नहीं देना, ਅਸੀਂ जान दे देनी है। आपकी कितनी जगह है इधर? आप 7 मरले जगह है जिसके सन 1988 में बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे जवान हो चुके हैं। हुण उन्होंने घर अगर तमील करन लगे हैं वो साढ़े मकान गिराते हैं। ये जगह आपने किससे ली थी? चौरी अकरम साहब नंबरदार से, उसने मुझे बिठाया सन 1988 में। पैसे दिए थे उस वक्त आपने? उस वक्त कोई पैसे नहीं दिए थे, इन्हें पैसे ले आए। बाद इन्हें असलम बलोच है, दूसरे डॉक्टर संदल है, आलमगीर है, इन्होंने पैसे लेते हैं। पैसे लेकर तो जनाब मकान अगर तमील कर ये कौन बलोच वगैरह? बलोच हैं जी, इससे चक पैंट में रहने वाले कब्जा ग्रुप हैं। अच्छा, ये कब्जा करवाते हैं? हाँ। जगह पे पैसे लेकर ये असलम बलोच 4-5 आदमी है। एक 4-5 आदमी 400 बंदे को खराब करते हैं, दरखास्तें देते हैं हाई कोर्ट में, गरीबा को परेशान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे बंदे लेके तो जनाब रोड से आए खड़ोते हैं। ये सिर्फ ना खराब करना चाहते हैं कि पैसे नहीं मिलते। इसकी इतला आप लोगों ने इंतजामिया को, टीएमए को, डीएसपी को या एसएचओ को, मुतलका एसएचओ को दी है? असी जनाब एसी साहब को गए हैं। एसी साहब ने क्या कहा? एसी साहब ने कहा कि मैं गिराऊंगा। अच्छा, दूसरे जनाब गिल साहब को, एमपी साहब को गए हैं, उन्होंने भी कहा भी तुसी मियां जाके बवो, असी कोई इंतजाम अच्छा करांगे बस। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अहले इलाका का मौक़िफ़ सुना, उनका यही कहना है कि ये यहाँ पर जो कब्ज़ा ग्रुप मुतहर्रक है, वो जो कब्ज़ा करवाता है वही बार बार एप्लीकेशनें दे देता है कि ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी में तामीर मकानात जो गिराए जाएं, अगर यहाँ से उनको भत्ता नहीं मिलता तो वो जाकर असिस्टेंट कमिश्नर के पास चले जाते हैं और मुख्तलिफ हिले बहानों से यहाँ के मकीनों को डांटते हैं। अहले इलाका और भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप बताइए, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले जो लोग थे ना, असलम बलोच वगैरह ग्रुप जो है इनका कब्जा ग्रुप, ये पैसे लेते थे और प्लाट देते थे, और जो नहीं देता था उसका कम मकान जो है गिरा देते थे। अब जब इनको पैसे नहीं मिल रहे तो अब इन्होंने दरखास्तबाजी शुरू कर दिया कि ये कॉलोनी जो है गिरा दी जाए, दोबारा से इनको फिर शुरू से जो है इनको सेल करना शुरू करेंगे। ये जो असलम बलोच है, ये कोई मुलाजम है या सिविल बंदा, कौन है? सिविल आदमी है, ये कब्जा ग्रुप का सरगना है, कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती करता है। तो पुलिस कहाँ है? पुलिस क्या तावन करती है आप लोगों के साथ? जो इसके सामने बोलता है उसके साथ FIR करवा देता है उसके खिलाफ। नज़ीर बोला, नज़ीर के खिलाफ FIR उसने करवाई। मेरी बच्चियों के खिलाफ FIR हो चुकी है। इसलिए जो लोग हैं, अक्सर लोग जो हैं वो इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं। जनाब, जैसा कि आप कोई यहाँ पे सर उठाता है, किसी के खिलाफ, कब्जा ग्रुप के खिलाफ बोलता है, तो ये जो कब्जा ग्रुप है वो उसके खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये जो FIR दर्ज की गई है उसकी फोटोकॉपी, ये बच्चियों के खिलाफ दर्ज की गई है, ये उसकी फोटोकॉपी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ नाज़रीन कि ये देखें, यहाँ पर छोटे छोटे बिल्कुल मासूम बच्चे हैं जो बिल्कुल खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, जबकि इंतज़ामिया जो है इनके तामीर शुदा कच्चे मकानात जो है गिराने के लिए 3 दिन का नोटिस देकर चली गई है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ ख़वातीन 63 फतेह कॉलोनी की ख़वातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बाजी, आप ये बताइएगा, ये जो इंतज़ामिया कल आई है, 3 दिन का नोटिस देकर गई है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो कॉलोनी है वो गिरा दी जाएगी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए भाई, ये मकान जो बनाए हैं ये हमारे
बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सब ने मिल के मेहनत की है। ये कच्चे मकान आता है, इनको गिरा के इनको क्या मिलेगा? छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप कितने अरसे से यहाँ पर बैठे हैं? हम यहाँ से तकरीबन हमें यहाँ पे 15-16 साल हो गए हैं। हम लोग इधर ही कॉलोनी में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये है कि हम ये बड़ी मुश्किल से भाई हमने बनाए हैं, मेहनतें करके, वाटियाँ करके, अपनी मेहनतों के साथ कपाए चुग चुग के। तो अब ये बार बार तो ये हम नहीं बना सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बड़े परेशान हैं जब से ये हमें नोटिस दे के गए हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करें कि हमें यहाँ पे हमारे हाल पे छोड़ दें, हमें जीने दें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ख़वातीन का मौक़िफ़ सुना, उनका यही कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने मेहनत मजदूरी करके, कपास उठाकर, गंदम की कटाई करके, मेहनत मजदूरी करके अपने कच्चे मकानात तामीर किए हैं। और जबकि इंतज़ामिया जो है वो कल जो हमें आकर यहाँ पर 3 दिन के नोटिस का ऐलान करके चली गई है, जिसकी वजह से हम इंतहाई परेशान हैं और परेशानी में मुब्तला हैं। और हम इंतज़ामिया से ये भी मुतालबा करते हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। इसी हवाले से कुछ और ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बाजी, आप ये बताइएगा, आप इस हवाले से खाला जी क्या कहेंगी? आप निके निके बच्चे लैके सियाल महीने कितने जावांगे? छत्तां डिग पईयां, मकान डिग पे, जवान बच्चियां भी, छोटे छोटे बच्चे आ, पोतियां पोते आ, छोटे छोटे, कितने लैके जाइए सियाल महीने? ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੱਤ ਜੋਗਾ ਗਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ। ये ज़मीन जगह आपने किससे ली थी? ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਆ, हाँ, किसी ने सानू नहीं दी। यहाँ पर ये हमारे भाइयों ने कुछ लोगों के नामों का इंकशाफ किया है, जिनमें असलम बलोच जो है वो सर फहरिस्त हैं कि यहाँ पर वो कब्जा करवाते हैं, फिर बाद में गिराने के लिए भी पैसे लेते हैं, बाद में कब्जा करवाने के लिए भी पैसे लेते हैं। इस वाले से आप क्या कहेंगी? 25-25 हज़ार में, 20-20 हज़ार में दे रहे हैं वो सबको, 20-20 हज़ार में, 25-25 हज़ार में दे के तो दोबारा वो यहाँ से उठा देते हैं, ठीक है। अब गरीब बंदे बैठे हुए, अब अपने घर बना लिए, काफ़ी अरसे से कोई नहीं आया, अब इन्होंने नोटिस दिया, अब ये मेहरबानी करे, अब ये कुछ ना करे, बस भाई हमारी इनकी मेहरबानी होगी। छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएं? जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बाजी, आप ये बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? इंतज़ामिया से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? भाईजान मेरी रिक्वेस्ट है, एक साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने, असी बड़े परेशान है, बड़ी अरसे तो बैठे हैं। बच्चे मेरे हुण मैं दोतियां पोतियां लियां, बिल्कुल बच्चे मेरे जदों दी मैं इत्थे बैठी हाँ, लेकिन हले तक सानू इस असलम बलोच ने सकून नहीं लैन दिता। कोई बंदा आंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे जे ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ गिरा ਦਿੰਦਾ, ਜੇ नहीं ਬਣਿਆ तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ गरीब ने कर लिया तो दरखास्त बहावलपुर जिथे ਉਹਦਾ चारा लगता है अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, ये जो असलम मकान तामीर शुदा मकानात को जब गिरवाने के लिए आता है तो क्या हुकूमती या इंतज़ामिया के बंदे उसके साथ होते हैं या प्राइवेट तौर पर ये बदमाशी करके गिरा देते हैं? जी तरह तरह के लोग भेजता उपरों, अपना आप पिछे तरह तरह के लोग आते जी, वो आखते जी ये साडा है, आप पिछे रह जाता ये साडा है, वो आते वो आखते जा मकान छड़ दो जा पैसे दो। वो बंदे आते जाओ गरीब आदमी जा कोई पैसे दे सकता नहीं दे सकता तो छीन लिया जाता है, वो लै दिता जाता है। अगर वो पैसे नहीं देता तो मकान गिर जाता है या वो कब्जा लिया जाता है। अब आप वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करेंगी, क्या मुतालबा करेंगे? जी साड़ी गुजारिश है कि असी गरीब आदमी हैं, साढ़े को इतनी गुंजाइश नहीं है, ये सानू गुंजाइश साड़ी नहीं है, असी इतना नहीं सी अपने पेट बड़ी मुश्किल से पूरा करने हैं। सानू एक साढ़े बच्चों के साढ़े हालत रहमत करे, सानू ये मदद साड़ी करे कि सानू ये साड़ी हालत रह छड़िया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ख़वातीन का मौक़िफ़ सुना, उनका भी यही कहना है कि कब्ज़ा ग्रुप असलम बलोच से हमारी जान छुड़ाई जाए, जबकि शदीद सर्दी का मौसम है और छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जिनको हम लेकर खुले आसमान के तले यहाँ पर शदीद सर्दी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने सर छुपाने के लिए ये एक कमरा बनाया हुआ है और जबकि इंतज़ामिया जो है वो उसको गिराने पर भी तुली हुई है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से ये भी मुतालबा किया है कि हमें यहाँ पर बैठने दिया जाए और हमें पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजारने की जो है वो ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम किए जाएँ। जी।